नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज फिर आपको कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। मुझे बराबर आप लोग के कमेंट्स मिलते रहे कि आप लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हैं। आप लोगों के इस स्नेहपूर्ण इंतजार को मैं अपनी लिखी कहानी दास्तान से पूरा कर रही हूँ। तो सुनिए मेरी लिखी कहानी दास्तान। दीवार पर टंगी घड़ी को देखने की नाकाम कोशिश में लगी श्यामा की आंखें थक गईं। पता ही नहीं चल रहा क्या टाइम हुआ है। पता नहीं कब तक बिस्तर पर लेटी लेटी वो बहुत धीरे धीरे करवट पर करवट लेती रही। हर करवट पर डर लगता कि कहीं हेमंत जाग ना जाए। ये बांध की चारपाई आवाज भी तो बहुत करती है। हेमंत को नींद में किसी भी तरह का व्यवधान पसंद नहीं है। जरूरी काम से लाइट भी जलाओ तो चिल्ला के पड़ते हैं। इसीलिए पता नहीं कितने ही काम वो इसलिए छोड़ देती है कि जब हेमंत उठेंगे तभी करेगी। श्यामा ने बहुत धीरे से चारपाई से उठने की कोशिश की, तब भी चारपाई के चरमराने की आवाज आ ही गई। उसने डर के हेमंत को देखा। वो गहरी नींद में थे। अपनी साड़ी को ठीक करके चूड़ियों को ऊपर सरका के वो हल्के कदमों से बाहर आ गई। बाहर आते ही एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे किसी गहरी सुरंग से बाहर आई हो। बाहर आते ही नल खोल के देखा, पानी अभी नहीं आया था। अभी तो 4 भी नहीं बजे। उसे अपने ऊपर हंसी भी आई और खींच भी। इतनी जल्दी आंख क्यों कर खुल गई। दूसरे कमरे में तीनों बच्चे बेसुध सो रहे थे। उन्हें एक नजर रुककर देखा और शौच के लिए चली गई। सुबह चाहे आंख जल्दी खुल जाए, पर उसे यही एक वक्त लगता था कि उसका है, जिसमें कोई रोकता टोकता नहीं है। किसी की निगाहें उसकी क्रियाकलापों पर नहीं टिकी हैं। श्यामा की कोशिश वैसे भी यही रहती है कि सबके उठने से पहले वह अपने नित्य कर्म से फुर्सत पा ले, वरना कब किसको जरूरत पड़ जाए। खासकर हेमंत, उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं। उसने जल्दी नहा धोकर भगवान के आगे अगरबत्ती जलाई, रामायण की 2 चपाई पड़ी और रसोई की तरफ भागी। घर के बाहर अंगीठी जलाने के लिए बैठ गई। धुआं अंदर न जाए इसलिए दरवाजा भी बंद कर लिया। लकड़ियों को आग पकड़ने में टाइम लग रहा था। आंखों से पानी भी निकलने लगा। कोशिश रंग लाई। कोयले के साथ अंगीठी अपनी पूरे शबाब में आ गई। दहकती अंगीठी को उसने एक झटके से उठाया और अंदर रसोई में नीचे रख दिया। चाय के पानी को अंगीठी पर रखा। हेमंत उठने वाले होंगे। उठते ही उन्हें चाय का बड़ा कप देना है। चाय की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। अंदर से आवाज आई, चाय बन गई क्या? हाँ जी, कहते ही उसने बड़े कप में चाय छानी और हेमंत के नहाने का पानी चढ़ा दिया। चाय देने में अगर देर हो जाए तो हेमंत नाराज हो जाएंगे। सुबह सुबह की कलह, वैसे भी उसके पास कोई चारा भी नहीं है, इसलिए कलह से बचती रहती है। अपने बच्चों को समझाना जितना आसान है, हेमंत को समझाना उतना ही मुश्किल। 10 साल का किशु बात समझ जाता है, पर हेमंत, रोज की सुबह इसी तरह होती है, कुछ डर कुछ घबराहट लिए। पता नहीं क्यों इतना डरती है वो। कभी कुछ कह नहीं पाती। कभी कभी अकेले में अपने मन में खूब हेमंत पर चिल्लाती है। उसकी हर बात का जवाब देती है, पर हेमंत के सामने आते ही एक चुप्पी सी हो जाती है। श्यामा ने अपने आप को झकझोरा। कहाँ खो गई मैं? सब्जी काटने में अपने हाथों को तेज किया। बच्चों का टिफिन भी तैयार करना है, अभी स्कूल जाने के लिए आते होंगे। तीनों के टिफिन में मक्खन ब्रेड रखा कि कढ़ाई का तेल गर्म हो गया। तभी रोमी हाथ में कंघा लेकर आई और बोली, माँ जल्दी से चोटी बना दो। मैंने बनाई थी पर टेढ़ी हो रही थी। उसने एक नजर रोमी पर डाली और दूसरी सब्जी पर। कुछ भी रोका नहीं जा सकता था। फिर भी उसने रोमी को 1 मिनट रुकने के लिए कहा और सब्जी छौंक दी। रोमी के चेहरे की झुंझुलाहट को उसने अनदेखा कर दिया। सब्जी चलाकर जल्दी से रोमी को अपने पैरों के बीच बैठाया और चोटी गूंथने लगी। माँ
टिफिन तैयार है ना? अंदर से आते कृष्ण ने पूछा। अरे अभी तो आप इसकी चोटी बना रही हो, रहने दो, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा तैयार है, तू रोमी और किशु को साथ लेकर जा। तीनों को टिफिन पकड़ाया। पता नहीं क्या होता है, सुबह जितनी जल्दी करो फिर भी हड़बड़ाहट हो ही जाती है। हेमंत की तेज आवाज आ गई। अरे लाओ खाना, देर हो रही है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या करती हो, मेरी बस निकल जाएगी। हेमंत का ऑफिस भी तो शहर में है और ये किराए का घर शहर से काफी दूर। वहां के किराए आसमान छू रहे थे, तभी तो यहां आकर रहना पड़ा। हेमंत खाने के लिए बैठ गए थे। खाना देकर मुड़ी ही थी कि वो बोले, एक खस्ता पराठा बना दो, उसके बाद मीठा बना देना। खस्ता पराठा बनाने में टाइम लगता है, पर बनाना तो है ही। अभी बहुत काम है, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। 2 बजे तक बच्चे आएंगे, उनके लिए खाना भी तैयार करना है। उस पर जब हेमंत के मुंह से सुनती हो क्या करती हो सारा दिन, तब तन बदन में आग लग जाती है। कहते हैं घर की सारी जिम्मेदारी तो मैं ही उठाता हूँ, पैसा कमाना, राशन लाना, किराया देना, छोटे बड़े सारे खर्चे करना। सारे दिन घोड़े बेचकर सोती हो तुम, पूरा ऐश है। उनके हर शब्द सीने में चुभते हैं। वो क्या सोचते हैं, पैसे दिए जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, राशन लाए जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, कम ज्यादा सब मुझे ही तो देखना होता है, कम सब्जी में भी सबको खिलाना है, ज्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता, नफा तुला सब मेरे जिम्मे ही तो है। जिम्मेदारी कभी बताकर नहीं आती। किशोर होती लड़कियां व लड़कों को भी देखना होता है, उनकी हर क्रियाकलापों पर नजर रखनी होती है। इस उम्र की जिम्मेदारी कितनी होती है ये हेमंत कभी समझ नहीं पाएंगे। इन बच्चों को उम्र की नजाकत के साथ समझाना होता है। कौन बताए उनको, जब रोमी को चुपके से लिपस्टिक लगाते देखा था, अपने चेहरे को निहारते पाया था, कितना डर गई थी कि इस किशोर होती बच्ची को संभाल पाऊंगी कि नहीं। कितनी मुश्किल से उसके बहकते कदम को रोका था। आज भी डर लगा रहता है कि कहीं मेरी नजर से चूक ना हो जाए। कृष्ण की भी तो कॉपी के अंदर वो वाली पत्रिका पकड़ी थी जिसे देखकर घबरा गए थे। हेमंत को बताती तो वो पिटाई कर देते। इस उम्र के जिज्ञासु मन को भी तो बहकने से बचाना था। मुझे पता है कि ये सब किशोर मन की उथल पुथल है, पर उस मन की डोर का थामना भी तो जरूरी था। मेरी माँ ने कहा था, बेटा शादी का मतलब जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार होना है। हर कदम तुमसे जिम्मेदारी उठाने के लिए कहेगा, तुम पीछे मत हटना। दिक्कत आएगी, कभी कुछ समझ नहीं आएगा, सही गलत में फंस जाओगी तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना। जिम्मेदारी उठाकर ही मजबूत बनोगी। माँ के वो शब्द जैसे पल्लू से बांध लिए हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आई होगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगली मुलाकात बहुत जल्द।